यह हमारी प्रोसेस हाउस की स्टेंटर मशीन है। यह हमारी प्रोसेस हाउस की स्टेंटर मशीन। हम एपीपी बोर्ड से अपनी प्लानिंग लेंगे, जिसका नंबर है F02375 और ट्रॉली नंबर 33 है। ये बैच हमें रोटेशन स्टेशन पर मिलेगी और उसका बैच कार्ड भी उसी बैचिंग ट्रॉली पर मिलेगा। हम बैच कोड की जांच करेंगे ताकि सही बैच ही चले। अब हम बैच पुलर को उसकी निर्धारित की गई जगह से लाएंगे। हम बैच पुलर की मदद से ट्रॉली को स्टेंटर मशीन तक ले जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ट्रॉली हमेशा गैंगवे के अंदर ही चले। ट्रॉली को मशीन के सामने अच्छे से सेट करेंगे। जिसे गैंगवे से ट्रॉली को स्टेंटर मशीन के अगले हिस्से पर सीधा सेट करने के लिए इंच टेप से नापेंगे, जिससे कपड़ा सीधा चले। ट्रॉली ठीक से सेट होना बहुत जरूरी है, जिससे कपड़े में कोई सल ना रहे। अब बैच कार्ड में यह देखेंगे कि हमें कपड़े की चौड़ाई मशीन में कितनी सेट करनी है। यहां लिखा है 64 इंच। अब 64 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि होगा 161 सेंटीमीटर। मशीन पैनल में चौड़ाई सेट करेंगे। खाली ट्रॉली को खाली ट्रॉली पार्किंग एरिया से लाकर मशीन के पिछले स्थान पर रखेंगे। खाली ट्रॉली को भी इंच टेप से नापेंगे। रोटेशन मशीन के क्लिप को उसकी जगह से निकालकर रोटेशन मशीन पर ठीक से सेट करेंगे और कवर लगाएंगे। लीडर क्लॉथ को लीडर क्लॉथ के स्टैंड से लाया जाएगा, जिसका रंग फैब्रिक से मेल खाना चाहिए और जिसकी चौड़ाई मेन क्लॉथ की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। सिलाई मशीन को भी उसकी जगह से लेकर आएंगे। अब हम स्टिचिंग मशीन को ऑन करेंगे। दोनों पल्लों को साथ में रखकर देखेंगे कि दोनों का साइज सेम है या नहीं। अब हम दोनों फैब्रिक से 1 इंच का पल्ला फाड़ेंगे। कपड़े का पल्ला फाड़ने से वह सीधा हो जाता है, जिससे सिलाई लगाने में आसानी होती है। अब हम दोनों को बराबर रखकर सिलाई लगाएंगे। अब आप यह सिलाई की प्रक्रिया बड़े ध्यान से देखें। मेन क्लॉथ को धूल से बचाने के लिए प्रोसेस शुरू करने से पहले लीडर क्लॉथ लगाना आवश्यक होता है।
इसके बाद हम कपड़े को खींचकर सिलाई पूरी तरह चेक करेंगे कि कहीं सिलाई खुली तो नहीं है। अब सिलाई मशीन को उसके निर्धारित स्थान पर रख देंगे। अब हम बची हुई चिंदी को सही बिन में डालेंगे। मशीन पर लगी हुई रस्सी को लीडर क्लॉथ से बांधेंगे, जिससे लीडर क्लॉथ मशीन में थ्रेडिंग द्वारा सेट किया जा सके। रस्सी को दूसरे ओर से खींचेंगे, जिससे लीडर क्लॉथ रोल से होते हुए पिनिंग एरिया तक आ जाए। अब पैनल स्क्रीन ऑपरेशन में होम पेज पर जाकर कोने में ग्रीन बटन को प्रेस करके मशीन को रेडी करेंगे और उसी ही बटन को वापस दबाकर मशीन को स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं लीडर क्लॉथ कैसे रोल से होता हुआ पिनिंग एरिया में पहुंच रहा है। लीडर क्लॉथ हाथ में आने पर गाइड रोलर और पिन क्लिप को स्टॉप करेंगे। फिर रस्सी की गांठ ओपन करेंगे और फिर रस्सी को उसके निर्धारित स्थान पर रखेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लीडर क्लॉथ को पिन में सेट किया जा रहा है। ध्यान रखें कि लीडर क्लॉथ जब पिन में लगे तो दोनों तरफ से सही लगे और उनमें कोई सल ना हो। अब हम ब्लैक नॉब को घुमाकर दोनों तरफ के ब्रश रोलर्स को नीचे करेंगे, जिससे कपड़ा बराबर पिन में लग सके। अब हम ग्रीन बटन दबाकर लीडर क्लॉथ को चैम्बर में जाने के लिए रेडी करेंगे। अब हम ऑटो स्विच को घुमाकर और ग्रीन बटन दबाकर मशीन को चालू करेंगे। फैब्रिक चैम्बर में जाने के लिए रेडी है। लीडर क्लॉथ के चैम्बर में जाने से पहले चैम्बर का तापमान बैच कार्ड में चेक करेंगे कि तापमान कितना सेट करना है। हमें 160 डिग्री सेल्सियस पे सेट करना है। पैनल में तापमान सेटिंग में जाकर तापमान सेट कर दिया। फैब्रिक चैम्बर से होते हुए आगे बढ़ रहा है। कपड़ा चैम्बर से बाहर आने पर मशीन को स्टॉप करेंगे और सावधानी से मशीन के अंदर जाएंगे। लीडर क्लॉथ को दोबारा रस्सी से गांठ लगाएंगे, जिससे कपड़ा कैलेंडरिंग प्रोसेस से होते हुए खाली ट्रॉली तक आसानी से आ जाए। अब हम खाली ट्रॉली के पास जाकर पैनल का हरे रंग का स्विच ऑन करेंगे, जिससे कैलेंडरिंग मशीन शुरू हो जाएगी और रोल आगे बढ़ेगा। अब आप देख सकते हैं फैब्रिक सभी रोल से पास होते हुए ट्राली तक आ चुका है।
अब हम पैनल पर लाल बटन को दबाकर मशीन को रोक देंगे। हम रस्सी को खोलकर उसके निर्धारित स्थान पर रखेंगे। और कपड़े को सही करेंगे जिससे सल ना आए। टेप और कटर को उसके निर्धारित स्थान से लेकर आएंगे। कपड़े को खाली ट्रॉली पर टेप की मदद से चिपकाएंगे। इससे कपड़ा ट्रॉली में आसानी से रोल हो जाएगा। कपड़ा सेट होने के बाद हम बैच को नीचे लाएंगे, जिससे कपड़े पर दबाव बना रहे और रोल सही बने। फिर हम हरे बटन को दबाकर मशीन को चालू करेंगे। कपड़ा मशीन के सभी रोल से होते हुए ट्रॉली में रोल हो रहा है। भाग 1 समाप्त। अब हमारी बैच समाप्त हो चुकी है। अब हम रस्सी की मदद से अंतिम पल्ले को बांधेंगे, जिससे मशीन में थ्रेडिंग हो सके। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आखिरी पल्ले पर भी लीडर क्लॉथ सिला हुआ हो, जिससे हमारा फ्रेश फैब्रिक खराब ना हो। पैनल को दोबारा शुरू करेंगे, जिससे सभी रोल मूव हो सकें। रस्सी को तनाव देना जरूरी है, जिससे कपड़ा मशीन में ढीला न चले। पैनल के होम पे क्लिक करेंगे और ऑटो स्विच को ऑफ कर देंगे। इसके बाद रस्सी को खोलेंगे और पिन को चालू करेंगे, जिससे सभी कपड़ा चैम्बर से होकर बाहर की तरफ आ जाए। जैसे ही कपड़े का आखिरी पल्ला पिन ब्रश से होता हुआ आगे जाए, हम पैनल पर लगे हुए काले नॉब को घुमाकर पिन ब्रश को ऊपर उठा लेंगे। जैसे ही कपड़े का आखिरी पल्ला चैम्बर से बाहर आ जाए, उसे कैलेंडरिंग मशीन में जाने से पहले हम लाल बटन को दबाकर मशीन को रोक देंगे, ताकि हम थ्रेडिंग प्रक्रिया कैलेंडरिंग मशीन पर कर सकें। मशीन बंद करने के बाद ही मशीन के अंदर जाएं। मशीन के अगले भाग में हमने रस्सी बांधकर थ्रेडिंग की है, उसी तरह यहां भी रस्सी बांधकर थ्रेडिंग करेंगे। अब मशीन चालू करेंगे, जिससे बैच पूरी तरह ट्रॉली पर रोल हो सके।
मशीन से बैच पूरी तरह बाहर आ चुकी है और ट्रॉली में सेट हो गई है। अब हम बैचिंग को ऊपर उठाएंगे पैनल की सहायता से। रस्सी को खोलेंगे और रस्सी को मशीन में ही लगे रहने देना है। रोटेशन मशीन को हटाएंगे और क्लिप को उसके निर्धारित स्थान पर रखेंगे। ट्रॉली बेल्ट को टाइट करेंगे जिससे ट्रॉली घूमना बंद हो जाएगी। रोल कवर को कवर स्टैंड से लेकर आएंगे और बैच ट्रॉली पर ठीक से रखेंगे जिससे कपड़े पर धूल न लगे और बैच साफ रहे। बैच पुलर को अपनी जगह से लेकर आएंगे और ट्रॉली को फिनिश मटेरियल एरिया में ले जाकर रखेंगे।